अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 3 का 8वां क्वेश्चन। y अक्ष से 6 माप का अंतःखंड काटने वाली -5/3 ढाल वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे दिया है, अंतःखंड दे दिया है और ढाल दे दिया है। ठीक है, तो हल करना है, बस समीकरण बनाना है हमें। पहले क्वेश्चन ही जैसे है हल, तो लिखते हैं दिया है क्या क्या दे दिया है, अंतःखंड दे दिया है हमें। अंतःखंड अंतःखंड को क्या मानते हैं, सी। 6 दे दिया है। ठीक है, और ढाल दे दिया है हमें, ढाल m मानते हैं। m कितना है, -5/6 दे दिया है। ठीक है, 5/6 इतना समझ गया क्या। अब देखो हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने के लिए क्या करना है, तो लिखते हैं अतः सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx+c से करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे इससे। तो देखो, तो क्या करेंगे, y का y रहेगा, m के जगह क्या रखेंगे, -5/6 और x प्लस और c का मान कितना है, 6। तो c की जगह 6 रख देंगे। ठीक है, इतना हो गया क्या। इसमें देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ये वाला क्या है, ये 3 है। ठीक है, 3 लिखे हैं, 3 है ये। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, m इसमें 3 आ जाएगा। ठीक है, 3, और इस तरफ इसको फिर से कर लेते हैं, चलो। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो अब त्रिया गुणा करते हैं, तो 1 से गुणा होगा तो उतना ही आएगा, -5x। ठीक है, प्लस, और 3 से गुणा होगा तो 6×3 = 18 हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, 3 एकम 3। इतना समझ गया क्या। अब देखो 3 इससे गुणा हो जाएगा, y तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, -5x और +18। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो 3y को इस तरफ पक्षांतर कर सकते हैं, तो इस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं अब जमा के -5x। ठीक है, तो 3y इस तरफ चला जाएगा तो -3y हो जाएगा और +18 बराबर 0। अब देखो इसके सामने में माइनस लगा है, सामने में माइनस लगा है, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस का कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पास माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पास माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3y, और इस तरफ क्या है, ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 18। ठीक है, 18 बराबर 0। ठीक है, तब इसको क्या लिख सकते हो, 5x प्लस का 3y माइनस का 18 बराबर 0 लिख सकते हैं। ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे हल करेंगे वाला क्वेश्चन को। 9वां क्वेश्चन, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी परिवर्तनता 7/3 है तथा रेखा का बिंदु 6 और 0 से होकर जाती है। ठीक है, तो इसमें दिया है उसे पहले लिख लेते हैं, चलो। 9वां क्वेश्चन का हल दिया है, क्या क्या दे दिया है हमें, देखो परिवर्तनता दिया है हमें, परिवर्तनता लिख सकते हो। परिवर्तनता m बराबर लिखते हैं डायरेक्ट, m बराबर 7/3 दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, रेखा का बिंदु दिया है, रेखा की बिंदु कितना दिया है, 6 और 0 दिया है। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो हमें क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। समीकरण बनाना है तो हमें क्या चाहिए, अंतःखंड का मान चाहिए। ठीक है, ठीक है, सी का मान चाहिए। तो अब देखो इसको क्या करेंगे, पहले मान रखकर सी का मान निकालते हैं। देखो, तो बिंदु दे दिया है हमें, रेखा का बिंदु क्या दिया है, 6 और 0। तो इसको क्या मानते हैं, पहले को x और दूसरे को y मानते हैं। तो लिख सकते हैं x, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो x बस लिखते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6, और y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना समझ गया क्या। तो अब हमें पता है, क्योंकि सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx+c होता है। ठीक है, तो इसी में क्या हम करेंगे, मान को रख देंगे x और y का। ठीक है, और m का भी रख देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, c का मान पता चल जाएगा। तो चलो मान रखते हैं, देखो इस तरफ। तो देखो y का मान कितना है, 0 बराबर,
ठीक है। m का मान कितना है 7/3, ठीक है। और x का मान क्या है देखो 6, ठीक है। x से यहाँ पास गुणा हो रहा है तो ये 6 गुणित में हो जाएगा और प्लस का c। इतना समझ गया क्या? अब देखो तो इसमें क्या करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया, ठीक है। तो इस तरफ हो गया 0 और इस तरफ क्या बचा 7 गुणित 2 बचा और प्लस में c, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 14 को इस तरफ पक्षांतर करूंगा तो माइनस में आ जाएगा, 14 इस तरफ प्लस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ चलो। तो 7 दूनी हो जाएगा ये 14 प्लस का c। तो देखो 14 को इस तरफ लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं जमा के c बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस का, ठीक है। इतना समझ गया क्या? अंताखंड पता चल गया हमें। तो अंताखंड पता चल गया तो क्या कर सकते हैं, अब हम क्या निकाल सकते हैं, समीकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान को रख कर हल करते हैं चलो, ठीक है। तो सरल रेखा का समीकरण मेरे मान रखने पर लिखते हैं, अतः सरल रेखा का समीकरण में मान रखने पर क्या होता है हमारा मान y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। इतना तो पता है, ठीक है। तो मान रखते हैं चलो, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो y का मान तो y ही रखना है, ठीक है। m का मान कितना है देखो 7/3 है और x ऊपर वाले के साथ ही गुणा होता है तो इसको रहने देते हैं। और ये माइनस का 14 है, पहले एक बार कर लेते हैं प्लस का, और c का मान क्या है माइनस का 14। इतना समझ गया? तो अब देखो तो y बराबर ये 7x और ये 3 प्लस माइनस टकराएगा तो माइनस हो जाएगा और ये 14, उसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो देखो तो एक इससे गुणा हो तीरा गुणा करते हैं, अब 7x हो जाएगा और 14 तिया 42 हो जाएगा, ठीक है। बीच में माइनस है तो माइनस रखेंगे और नीचे में 3 एकम 3 हो जाएगा। तो 3 इस तरफ y के साथ गुणा हो जाएगा, इस तरफ करेंगे तो y के साथ गुणा हो जाएगा, 3y हो जाएगा, ये 7x माइनस का 42, ठीक है। अब जैसे 3y को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ क्या बचेगा 0, इसको अब डायरेक्ट जमा के लिखते हैं। तो 7x 3y को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा और इस तरफ माइनस का 42 है और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। यही क्या हमें सिद्ध कर मतलब हल करना था, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा का परिवर्तक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 3 से भी होकर जाती है, ठीक है। तो मूल बिंदु के आगे होता है, ठीक है। मूल बिंदु को क्या कहते हैं, डबल जीरो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हल करते हैं, देखो हल दिया है उसे लिखते हैं, पहले दिया है, ठीक है। तो देखो अब कैसे करेंगे, तो मूल बिंदु से होकर क्या क्या बोला है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का परिवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो माना कि करके लिख सकते हैं, माना कि मूल बिंदु को किसी भी इससे प्रदर्शित कर देते हैं, ए कर लेते हैं चलो, 0 0 होता है, ठीक है। मूल बिंदु पता है, मूल बिंदु क्या होता है 0 0 होता है, ठीक है। और हमें और क्या दे दिया है, बिंदु दे दिए है, बिंदु इसको क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं चलो, बी 2 3 है, ठीक है। ये क्या हमें दे दी है, ठीक है। मूल बिंदु से होकर जाने वाली बोली है तो मूल बिंदु क्या मान लिया 0 0 और दूसरा बिंदु दे दिया है हमें 2 3, ठीक है। तो इसको ए भी मान लिए हैं, ठीक है। तो अब चलो x1 y1 मान लेते हैं बस। तो x1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x1 0 हो जाएगा, y1 भी 0 हो जाएगा और x2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना समझ गया क्या? तो अब देखो अब हमें मान रखना है बस, ढाल या प्रवणता तो ए बी का मान निकाल रहे हैं तो ए बी लिख सकते हो और इस सूत्र लिख देते हैं y2 माइनस का y1 बटे में x2 माइनस का x1 होता है, ठीक है। इतना तो हो गया। तो अब देखो मान रखते हैं इसमें, तो y2 कितना है 3 और y1 का मान 0 बटे में x2 का मान 2 और x1 का मान 0, ठीक है। तो देखो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 0 घटाएंगे 3 ही बचेगा और 2 से 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा। तो यही क्या हमारा आंसर है 3/2, ठीक है।
ऐसे ही हमें क्या करना है, हल करना था, ठीक है।